मैं कई बार माना भी किया कि भैया आप मार के मत आइए। हेलो नमस्ते पाल लागू। देखिए, हमने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ी वाली कंट्रोवर्सी होने वाली है और मेरी वो बात सच हो गई है। हाँ, देखिए खेसारी भैया जाते हैं शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट पवन सिंह पे, उसके बाद हम और लोगों के सवाल लेंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल उनका हुआ कि ससुरा, और उसका 2 घंटे का वीडियो आ चुका है, शुभांकर मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और उस पॉडकास्ट में खेसारी भैया ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं विनोद, जब सुनोगे तो दिमाग घूम जाएगा। जैसे कि एग्रीमेंट को लेकर, पवन सिंह वर्सेस खेसारी को लेकर, अक्षरा सिंह को लेकर, काजल राघवानी को लेकर, सपना चौहान को लेकर, सबके बारे में खेसारी भैया बात किए हुए हैं। तो अब एक एक करके सारे मुद्दों पे बात करेंगे। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बाकी चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। माने कहीं खेसारी भैया का इंटरव्यू हुआ, पवन भैया का नाम ना है, और जहां पवन भैया का इंटरव्यू हुआ खेसारी भैया का नाम ना है। ऐसा हो सकता का इस जन्म में? नहीं हो सकता है। तो उसी के दौरान जब खेसारी भैया शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जाते हैं तो खेसारी भैया ऐसी ऐसी बात बोलते हैं पवन भैया को लेकर कि जब पवन भैया के फैन सुनेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। सबसे बड़ी बात खेसारी भैया बोलते हैं कि कहीं पे भी अगर स्टेज शो करने जाते हैं तो मार के मत सवाल पवन सिंह पे, उसके बाद हम और लोगों के सवाल लेंगे। एक वीडियो बड़ा वायरल उनका हुआ कि ससुरा पीते सब हैं, बदनाम हमको कर दिए। खेसारी भी कह दिए थे कि बिना पिए चढ़ते नहीं है ये स्टेज पे। एक्चुअली है क्या ना, वो पिए के बोलते हैं इसीलिए प्रॉब्लम है, इसीलिए तो पकड़े जाते हैं बेचारे। उनको मैं कई बार माना भी किया कि भैया आप मार के मत आइए। कि उससे गड़बड़ा जाता है, ये बात बोलते हैं। फिर खेसारी भैया बोलते हैं कि पवन भैया से हर एक मामले में मैं आगे हूं। जैसे बॉडी ले लो, एक्टिंग ले लो, डांसिंग ले लो। आज सिंगिंग को लेके खेसारी भैया कुछ नहीं बोलते। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, पवन जी के सामने खड़ा हुआ, पवन जी के कंपटीटर बना, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीजें की। अभी सब सुनने के बाद में हालांकि सच्चाई बोल रहे हैं खेसारी भैया, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, ये सब सच्चाई बोल रहे हैं कि मैंने हर एक मामले में उनसे आगे हूँ। और आगे इस मामले में बोलते हैं कि जब मैं इस मामले में आगे हो गया तब मैं जाके पवन सिंह के आगे बैठा कि हम तुम्हारे टक्कर में हैं अब। हाँ, और कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह के टक्कर ले सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खेसारी भैया, क्योंकि खेसारी भैया के पास इतना फैन फॉलोइंग है कि जवाब दे सकते हैं उनके फैंस उनको। नहीं तो और कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह से टक्कर नहीं ले सकता है, क्योंकि टक्कर लेगा तो सारी भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग उनको गरियाने लगते हैं। बहुत लोग ट्राई किए, ठीक है, लेकिन कोई पवन सिंह के सामने टिक नहीं पाया। तो वही एक खेसारी भैया है जो उनके सामने टिक सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में खेसारी भैया हर एक चीज पे बात करते हैं। और शुभांकर मिश्रा जी ने इतना तो कह दिया कि आपके दोनों का गर्लफ्रेंड भी सेम है, कॉमन गर्लफ्रेंड। क्योंकि मुझे मजा आता है एक बड़े भाई के तौर पे, और वो थोड़े से गुस्सेल भी हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भैया को खोदा हूँ। गर्लफ्रेंड भी कॉमन रही है। फिर खेसारी भैया हंस के टाल दिए इस पे। उसके बाद में खेसारी भैया जो है एक और बात बोलते हैं एग्रीमेंट को लेकर कि जब से कुछ पढ़े लोग लिखे लोग मेरे जिंदगी में आए तभी से मैं एग्रीमेंट में फंसा। पढ़े होते तो और बेहतर होता, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन पढ़ाई नहीं हुई उसका एहसास हो जाता। कई ऐसे जगह आए जहाँ पे मेरे कोई मैनेजर नहीं थे, मैं अकेला था, सफ़र कर रहा था। तो कई ऐसी जगह आई जहाँ पे मुझे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं पेपर साइन करने के लिए वो लोग लाए तो मैं बोला कि सही पेपर साइन नहीं करूँगा, ये काम छोड़ दीजिए, मैं नहीं करूँगा, लेकिन पेपर साइन नहीं करूँगा। और वो पेपर साइन करने की वजह से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई। आज जब पढ़े लिखे लोग आए, वो पेपर साइन कराए तो अपॉर्चुनिटी चली गई। हाँ, आप लोग खुद ही सुन लिए, वही कह रहे हैं खेसारी भैया, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। और इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को जो है पढ़े लिखे लोग भी मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलती हुआ था। हमने लास्ट का जो एग्जिट पोल उसको हमने नहीं पढ़ा था, और कुछ लोग उसको नॉर्मली ले रहे हैं कि भाई छोटी मोटी बात है, मतलब नहीं पढ़ा। उसकी वजह से खेसारी भैया का कितना साल बर्बाद हुआ है, कितने करोड़ों को घाटा लगा है, कोई समझ नहीं सकता है। फिर उसके बाद में खेसारी भैया आ जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर। हाँ, और आज पब्लिकली खेसारी भैया ये स्वीकार कर रहे हैं कि अक्षरा सिंह और काजल राघवानी दोनों मेरी गर्लफ्रेंड थी। हाँ, दोनों के लिए मैंने रोया। तो मैं इसीलिए प्यार मोहब्बत जहाँ तक बात है, मुझे हुआ था, कई बार हुआ, कई बार रोए भी हम, बट ठीक है, समय के साथ फिर बदल जाता है। अक्षरम दादा रोए थे या काजल में? रोई दोनों में थे हम। अच्छा, क्योंकि खोने का तो डर। कौन आपको छोड़ा था, किसको आप छोड़े थे? देखिए, प्यार में जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो दोनों को राजी से ही छोड़ते हैं।
प्यार किसी एक ही को होता है, दोनों को नहीं। आज पब्लिकली ये क्लियर हो गया, अभी तक तो मतलब नहीं हुआ था। एक बार बिग बॉक्स में बात किए थे अक्षरा सिंह को लेकर, लेकिन आज काजल राघवानी और अक्षरा सिंह को दोनों को लेकर बोल दिया कि हाँ दोनों के लिए मैं रोया हूँ और मानना पड़ेगा भाई। और एक बात और भी खुल के आया कि आखिर इन दोनों से अलग क्यों हो गए खेसारी भैया, इसको भी लेकर बातचीत हुआ वहाँ पर। और काजल राघवानी को लेकर बता दिए कि मैं काजल राघवानी से इसलिए ब्रेकअप हुआ क्योंकि खेसारी भैया का ये मानना है कि एक ही हीरोइन के साथ में जब मैं बहुत दिनों तक काम करता हूं तो लोग बोर होने लग जाते हैं। तो मैं सोचा कि मैं अलग चेंज करता हूं, एक आध हीरोइन को दूसरे को भी मौका देता हूं कि एक ही हीरोइन के साथ में काम करूंगा तो दूसरे को कैसे मौका मिलेगा। और जब मैं किसी दूसरे के साथ में काम किया तो कुछ लोगों ने जाके लगा दिया कि वही मना कर दे आपको आपके साथ में काम करने के लिए। उसके बाद में वो भी दूसरे एक्टर के साथ में काम करने लगी। तो खेसारी भैया बोले कि देखिए हमें इतराज नहीं है कि आप दूसरे एक्टर के साथ में ना काम करें, लेकिन अपना जो है लेवल मेंटेन करके रखिए। अब ये ना आए कि आप मगहिया जवान जैसे लोगों के साथ में काम करने लगे तो ये गलत है, इसीलिए खेसारी भैया को बुरा लगा। उसके बाद में बात अलग हो गया, ये भी बात लेकर बोला, कबूल भी कर लिया कि हाँ अक्षरा सिंह सब कुछ मेरी थी, ऐसा वैसा करके कबूला खेसारी भैया ने। तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे कि भैया अब कंट्रोवर्सी होगी। और वहाँ पे शंभू बाबा को लेकर भी बोले कि जो माली होता है उसका काम क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमने खेसारी लाल यादव को बनाया, हमने खेसारी लाल यादव को बनाया। तो खेसारी भैया का ये बोलना है कि देखिए जो एक माली होता है अपने बागान को वो पानी देता है, इसलिए नहीं देता है कि खुद के लिए होता है, वो दूसरों के लिए, किसी के आस्था के लिए होता है, ये जवाब देते हैं। उसके बाद में ये भी पूछा गया कि अगर आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी से सलाह लेनी हो तो किससे लेंगे। तो खेसारी भैया बोलते हैं मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब मुंह पे राम राम बगल पे छुरी ही है उसके बाद में खेसारी भैया आहिर रेजिमेंट पे भी बोलते हैं कि मतलब एक मूवी आने वाली है, मतलब उस पर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में खेसारी भैया ने जो है बहुत सारी बातें किया है कि मतलब मुझे यहाँ कॉपी पे लिखना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि भाई 2 घंटे का पॉडकास्ट है, 2 घंटे का पॉडकास्ट बैठ के हमने देखा है। हाँ एक बात और हुआ कि अगर खेसारी भैया भोजपुरी मतलब गिर जाते हैं कभी तो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई उनको उठाने आएगा। तो खेसारी भैया का जवाब था कि ना कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं चाहेगा कि मेरा कंपटीटर उठे, और जो है लात दे देगा नीचे चल जाएगा, ठीक है। और ये भी बोले कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे एग्रीमेंट में फंसाया। हाँ, और खेसारी भैया ये भी बोला गया कि लोग उनको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बहुत लोग हैं जो इमोशनल होके भैया से बहुत चीज़ें करवा ले जाते हैं, अब बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सानिया मिर्जा पे भी बोलते हैं खेसारी भैया उसमें। हाँ, और खेसारी भैया से ये भी पूछा जाता है कि कभी आप प्यार में धोखा खाए हैं, तो वो बोलते हैं ना कि बहुत रोज़ खाते हैं धोखा पहला प्यार के बारे में पूछा जाता है। और एक बड़ी बात पूछा जाता है खेसारी भैया से, क्योंकि खेसारी भैया जैसे खेसारी भैया किसी से प्यार कर लेते हैं, वैसे उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप प्यार कर लेते हैं 2 लड़की से, तो इसी हिसाब से अगर चंदा भाभी किसी से प्यार कर ले जाती हैं तो आप माफ़ करेंगे। तो खेसारी भैया का जवाब आता है कि जिस जगह पे मैं काम कर रहा हूँ अगर उस जगह पे चंदा भी रहती तो वो बाध्य हो जाती। उनका ये कहना था, भाई इसका मैं ज़्यादा बात का ख्याल नहीं करूँगा, ठीक है। ये बात खेसारी भैया बोलते हैं। तो यही सारी बातें हुई हैं जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट बातें थी। इम्पोर्टेंट बातें मैंने बता दिया कि सबसे पहले कि पवन भैया जब स्टेज पे जाते हैं तो उनसे मैंने बहुत बार मना किया हूँ कि मार के मत आइए और सबसे बड़ा कंपटीटर कोई है भोजपुरी इंडस्ट्री में तो वो पवन सिंह है खेसारी भैया के लिए, ठीक है। उनसे राजनीतिक मुद्दों पे, जातिवाद मुद्दों पे, और उनसे ये भी पूछा गया कि आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है, ठीक है। तो वो रोहित शर्मा को बताते कि मेरे अभी फिलहाल के टाइम पे रोहित शर्मा मेरे फेवरेट है। और सबसे बड़ा सवाल मैं अंतिम बताने जा रहा हूँ, सपना चौहान को लेकर एक सवाल पूछा गया, क्या सपना चौहान भी आपके कुछ ऐसा वैसा करके शुभांकर मिश्रा घुमा के पूछ रहे थे। तो वहाँ पे खेसारी भैया टाल के बोल दिए कि नहीं वो सी इज़ वेरी गुड डांसर, वो समथिंग वो बोले। ये क्या था, अब ता आई ना तोहर याद है सपना सपने में रह दे। नहीं ऐसे ही मैं शायर बोल दिया था। सपना भी पसंद थे आपको? नहीं
नहीं पसंद थी? नहीं, वो तो बहुत अच्छी काम करती हैं, बहुत अच्छी डांसर हैं वो, और उन्होंने गाना किया मेरे साथ। डांसर अच्छी हैं नो डाउट, और काम मेहनती बहुत है। टाल दिए, बात को खाल नहीं निकाले, उनको साइड ही कर दिए, ठीक है। तो ये सब बातें हुई हैं। अब देखो कंट्रोवर्सी कितना होती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से अक्षरा सिंह का भी रिएक्शन आ सकता है, काजल रामानी का रिएक्शन आ सकता है कि ऐसे मेरे बारे में कैसे बोल सकते हैं, पवन भैया का रिएक्शन आ सकता है कि मुझे कैसे बोल दिया कि स्टेज पे मार के मत जाया करो। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हो सकती है कंट्रोवर्सी। अब तो देखते हैं बात कितना आगे बढ़ता है, अगर बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो नमस्ते पालागू।